सब लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आज वेडनेसडे के दिन जैसे रेखा मैम ने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। डेफिनेटली फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनकी स्किन होती है। और बहुत सारी फीमेल्स स्किन के लिए क्या क्या नहीं करती हैं कि मेरी स्किन ग्लो ज्यादा करे, पिंपल्स ना आए, जो आपके चेहरे में रिंकल्स आने लगते हैं और बहुत कम एज में ना बुढ़ापे की ओर दिखना शुरू हो जाते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ ना हो। तो आज ये बहुत प्यारा टॉपिक है। शायद बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हो शायद आज के बाद आप गलती ना करो। उसके साथ फीमेल्स के साथ मेल को भी समझना है कि मेल को लगता है हम तो मेल, हमें क्या जरूरत स्किन की, नहीं ऐसा नहीं है। एवरीबडी, सबको जरूरत आपकी स्किन की अच्छी होना। अगर आपकी स्किन अच्छी रहेगी ना तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक ग्लो करेगा, राइट। तो आज मैं बड़ी डिटेल से आप सबको समझाऊंगा, लास्ट बताऊंगा कैसे आप उसको बढ़िया अच्छा कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन में बढ़िया स्लाइड आएगी और मैंने फोटो इस रूम लगा रखी है, बड़ी प्यारी से आप देख सकते हैं। पिंपल्स, ड्राई स्किन, काले धब्बे, खुजली और इस स्किन में आपके प्रॉब्लम्स, जो टैनिंग की प्रॉब्लम आती है सारी होती है। और जैसे भी गर्मियां शुरू हो चुकी है, कितने लोग अभी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं अपने आप को धूप से बचाने के लिए? कितने लोग यूज करते हैं सनस्क्रीन? कि भाई बाहर निकलने से पहले पूरे हाथ में, फेस में सनस्क्रीन लगाते हैं। वेरी गुड। जो लोग ईमानदार हो वो हाथ खड़ा करेंगे। जो लोग बचना चाहते हैं, सर मेरे बारे में पता ना चले, वो तो नहीं खड़ा करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब इतने सारे लोग जो सनस्क्रीन यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ कि आप अपने स्किन को अच्छा करने के लिए, जो बाहर की धूप की वजह से, जो बाहर बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको किसके माध्यम से, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके माध्यम से आता है, उससे आप बचने के लिए स्किन केयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन आप आउटडोर तो अपना काम बहुत अच्छा करेगा, इनडोर का क्या सिस्टम है? जैसे आपके घर में हम सब लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर कितनी साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। अगर वही घर के अंदर कूड़ा करकट भरा हो तो क्या आपका घर अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेम हमारी स्किन से फीमेल के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम है ये। आप अपने आप को आउटर लेयर दिखा, सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हो। क्या करते हो? बुटीक पार्लर जाओगे आप, बहुत सारे ट्रीटमेंट लोग जिससे आपकी स्किन अच्छी हो, बट आप ये नहीं समझते हो कि अगर आपके इंटरनली पार्ट्स अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो आउट पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक अच्छे होने लगेंगे। तो उसी बारे में आज डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने बड़ी प्यारी आपके सामने फोटो लगा रखी थी कि बहुत सारी फीमेल्स को यही प्रॉब्लम होती है। आपकी स्किन में छोटे छोटे से पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, रेड रेड का। फिर उसके बाद आप स्किन ड्राई होने लगती है, काले धब्बे, जब स्किन में पिंपल्स आते हैं तो कई बार दाग बन जाते हैं। इचिंग होती है, अगर आप धूप में निकलते हो तो आपको इचिंग होने लगती है। धूप में निकलने से टैनिंग होती है। इन सब चीजों से कैसे बचा सकता है और क्यों होता है, इसको बड़ी डिटेल समझेंगे, राइट। तो चलिए, त्वचा हमारे ये बहुत अच्छी स्लाइड है, इस फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। त्वचा हमारे शरीर को सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर को धूल, बैक्टीरिया, इन सारी चीजों से बचाता है। अब ये बचाता कैसे है, ये आपको ये भी समझना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लगता है कि यार धूल में होता ही क्या है। आप ध्यान रखिए, धूल एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी स्किन को भी खराब करते हैं। बहुत सारे लोगों को धूल से एलर्जी होती है, उनको दवाई लेके चलना पड़ता है, राइट। अब त्वचा के तीन मुख्य लेयर होते हैं, ठीक है। इपाडर्मिस जो सबसे ऊपरी लेयर, जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर, इसको इपाडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है डर्मिस, जो बीच की परत होती है, जिसको हमने कई बार आपने सुना होगा, आपके कोच ने आपको बताया कि सबक्यूटनेस फैट के बारे में बताया। कभी आपके कोच ने सबक्यूटनेस फैट के बारे में? एक सबक्यूटनेस फैट होता है, ये समझिए उसी का ही रूप है सबक्यूटनेस फैट का, राइट। तीसरा हाइपोडर्मिस, जो सबसे अंदर की परत, जो शरीर को सुरक्षा देती है। ये परत जो होती है, ये आपकी स्किन को ना, जो आपकी बॉडी को नीड होती है, जो आपकी स्किन को नीड होती है अच्छे खाने की, विटामिन को वो प्रोवाइड करती है। अगर इन लेयर में कोई समस्या होती है तो स्किन प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी। अब इस फोटो में देखिए तीन लेयर बनी हुई। ये ऊपरी लेयर है जो हमारे सबसे ऊपर स्किन है, ठीक है। ये सेकंड लेयर है, जिसके अगर ये लेयर आपकी मोटी होगी, आपकी खराब होती जाएगी ना, तो जो ये थर्ड लेयर से आपको विटामिन आते हैं, जो आपकी बॉडी को नीड होती है, बहुत सारे विटामिन की, मिनरल्स की, वो आपकी स्किन को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, राइट। चलिए, एक्ने और पिंपल्स क्या होते हैं? जब त्वचा में ऑयली ग्लैंड, तेल ग्रंथि ज्यादा बनती है तो पोर्स बंद हो जाते हैं। अब आप पोर्स, कितने लोग समझते हैं पोर्स क्या होता है? आप में से कई लोग पता है पोर्स, जो हमारे स्किन में छोटे छोटे दाने निकले हुए हैं, मतलब आप देखो गैप बन, जहां से बाल निकलते हो, पोर्स कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपके स्किन में ज्यादा ऑयली बनेगा, ऑयल बहुत ज्यादा ग्रंथि बनेगी, तो क्या होगा? पोर्स बंद हो जाएंगे। जब बंद हो जाएंगे तो जो आपकी बाहर की स्किन है, जिसको विटामिन मिलना चाहिए, जो आपकी बाहर की स्किन को नीड होती है अच्छी चीजों, किसकी? कोलाइजन की नीड होती है, या आपकी विटामिन सी की नीड होती है, या आपके बायोटिन की नीड होती है, वो आपकी स्किन को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे को पिंपल्स आ रही है, शायद मेरे को ये प्रॉब्लम हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपका पहला, अगर आपका पेट सही रहता है, इट मीन कहते हैं अगर आपका स्टमक प्रॉब्लम नहीं है, आपको एसिडिटी गैस नहीं बन रही, अगर आपका पेट क्लीन हो रहा है तो आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो है तो आपको स्किन प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको फोटो माध्यम समझाया, कि अगर आपके स्किन में एक्ने वाला प्रॉब्लम तब आएगा जब आपकी तेल ग्रंथि ज्यादा बनाती है, मतलब बंद हो जाती है। अब होता क्या है, स्पेशली टीनेजर साथ होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है इसके पिंपल्स की। जो लोग ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जिनको बाहर तला भुना खाने में ज्यादा मजा आता है, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है। चेहरे की जो सफाई नहीं करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में बाहर से आए विदाउट फेस क्लीन किए ना सो जाते हैं, और आप देखते हैं कई बार उनके चेहरे बहुत पिंपल्स आते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, सोने से कुछ घंटे आधे घंटे पहले अपने स्किन को बढ़िया से आप क्लीन करिए। जो आपके पास आपके कोच ने बता रखा उसको आप फॉलो करना, राइट। स्ट्रेस, जो लोग टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं फालतू का, उनको बहुत ज्यादा होता है जिसमें, और ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो लोग बहुत ज्यादा ना, मैंने अभी बोला ना, पार्लर वाले आप जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उनसे आपको पिंपल्स आती है, इससे पोर्स में बैक्टीरिया बढ़ते हैं और पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब कितने लोग डेली बेस में मेकअप किट यूज करते हैं? जो लोग ऑफिस जाते होंगे डेफिनेटली यूज करते हो, आप जितनी फीमेल्स वर्किंग है, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेकअप यूज करते हो। आपको इन सब चीजों से थोड़ा बचना है। कैसे बचोगे? जब आपके पूरे दिन की मील में एक अच्छा खाना जाएगा, तो शायद आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी, जो हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स विदाउट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की निकलती नहीं है। उनका जो बैग होता है उसके अंदर भी उनका सारा जो सामान होता है ना, एक एक करके रखा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सबसे अहम है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये अहम क्यों है? जब त्वचा में मॉइस्चराइजर कम हो जाता है तो त्वचा सूखी और खुरदुरी हो जाती है। मॉइस्चराइजर त्वचा में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन में अगर मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक खुरदुरी हो जाए, आपको खुद बेकार लगेगा। होता कभी ठंड के मौसम में, और जो लोग कम पानी पीते हैं ज्यादा, आप लोग जो लोग बहुत ज्यादा साबुन यूज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके साथ होता है बॉडी में विटामिन की कमी। मैं स्पेशली दो चीजों को बोलूंगा, स्पेशली में कम पानी पीना और बॉडी की विटामिन की कमी। हम में से बहुत सारे लोग ना पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली पानी पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार आपसे नहीं हो पाता। तीसरा, जो बॉडी में विटामिन की कमी है, बहुत सारे लोग विटामिन को इग्नोर करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपको घर में अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए आपका बेस में जो उसका पिलर होता है इंपॉर्टेंट होता है, पिलर में अगर आप सही तरीके से सीमेंट डालेंगे, सही आप उसमें बालू सही डालेंगे, गिट्टी सही तरीके मसाला सही मिक्स होगा ना, तभी आपका पिलर स्ट्रांग बने। वैसे आपकी बॉडी में विटामिन का भी रोल होता है। आपने प्रोटीन ले लिया, फाइबर ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, अगर आपकी बॉडी में विटामिन नहीं जाएंगे तो कैसे आपकी बॉडी आगे अच्छी होगी? तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आना शुरू होती है कब, जब वो विटामिन वगैरह, विटामिन किस में होता है? आपके फ्रूट में होता है, आपके वेजिटेबल्स में होता है, और बहुत सारी चीजों में होता है, राइट। चलिए, जब शरीर में, अभी जो लोगों के धब्बे पड़ते हैं, स्किन में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे कि कई बार जब आपको पिंपल्स आते हैं उसको आप पिन करते हो। कितने लोग ऐसा करते हैं? गलत आदत करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कभी भी अगर फेस में आपके पिंपल्स होना, उसको पिन नहीं करिएगा, उसको छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। अगर आप उसको दबाओगे, उसके अंदर जो भी वो निकलता है, उसको साथ ऐसा करते हो अगर आप ना, तो आपको एक प्रॉब्लम पता है कि आपकी पूरी स्किन में ना ब्लैक ब्लैक ना डॉट्स बन जाएंगे पूरी स्किन में। और देखें कई बार आपकी स्किन में ना धीरे धीरे गड्ढे होने लगेंगे। कितने लोग देखा ना, कुछ लोग स्किन में गड्ढे हो जाते हैं, आपने देखा है? बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी स्किन में देखिए पूरी स्किन खुरदुरी हो जाती है। ये पता क्यों होती है? ये उनके साथ होता है जो लोग पिंपल्स आने के बाद ना उस पिंपल्स को से दबा देते हैं। ये बहुत ज्यादा पिंपल्स आने, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या? टेबलेट खाना शुरू करेंगे, और अलग अलग प्रकार की टेबलेट के साथ साथ अलग अलग प्रकार की स्किन में क्रीम लगाना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी दवाइयां आपको दे देते हैं कि आपके चेहरे में बहुत सारी पहले पिंपल्स निकालते हैं, फिर इसको सुखाने की दवाइयां देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी पिंपल्स कभी भी, आप बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड की जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे ठीक नहीं होगा। अगर आपका स्टमक ठीक है, आपकी बॉडी में खाना पीना अच्छा जा रहा है, तो आपको किसी भी मेडिकल में सही में आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल तरीके से अपना स्किन अच्छा कर सकते हो। अगर आपके घर में किसी को भी स्किन में ना दबाने की आदत है, बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, उसके चेहरा धीरे धीरे खुरदुरा हो जाएगा, एक टाइम बाद देखेंगे उसके चेहरे में पूरा गड्ढे होने लगेंगे। अब बहुत बेकार लगता है अगर ऐसा होता है, राइट। अभी पिगामेंट को आपको दबाने नहीं है। अब होता क्यों है, ध्यान से रखिएगा। जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी टाइम में जो फीमेल्स होती है उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। स्किन इंजरी, एक्ने के बाद निशान, जो है ना, एक्ने के बाद निशान, एक्ने के बाद निशान तब आए जब उसको आप दबाओगे। और उसको आप आई उसको छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जब सूख जाएगा ना, आपके काले धब्बे नहीं आएंगे। जो लोग उसको दबाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल्स के साथ ये सारी चीजें होती हैं, बट प्रेगनेंसी में आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे वो आपकी ठीक हो जाएगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
और मैं बताऊंगा इसको चीजें कैसे, त्वचा किस चीज से रिएक्ट करती है। आप कई लोग देखिए ना, स्किन में खुजलीपन आता है, और जैसे आप धूप में से निकलते हैं, किस किस को प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप धूप में निकलते हो आपको पसीना आ जाता है, आपको ईचिंग होने लगती है। मेरे न्यूट्रिशन क्लब में एक सर आते हैं, उनको जैसे पसीना आता है ना, उनको ईचिंग होने लगती है, उनको डेली एक दवाई खानी पड़ती है। चलिए, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जैसे हम धूप में निकलते हैं, धूल लगता है, पसीना आता है तो ईचिंग होने लगती है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है ना, तो बहुत केयर करने की जरूरत है आपको अपनी स्किन की। क्यों केयर करने की जरूरत है? हमारे क्लब में जो सर आते हैं, न्यूट्रिशन क्लब में, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में, अगर उनको पसीना आया तो पूरा ईचिंग में अपना शरीर खुजला डाले, पूरा रेड शरीर हो जाता है। ऐसा पता क्यों? कहीं ना कहीं अपने स्किन की केयर नहीं करते। उनको किस चीज से एलर्जी है? पसीने से। किससे? पसीने से। शायद उन्होंने जब स्टार्टिंग टाइम में ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान दिए। अब वो विदाउट दवाई के रहते हैं, एक दवाई इनको डेली चाहिए। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हो, मैं आपको सबको बड़े डिटेल से बताऊंगा, नेचुरल तरीके से कैसे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कैसे करना है, सारा चीज आज बताने वाला हूं। हमारे पास 8 मिनट बाकी हैं। और दूसरा, जो लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्लीज स्पेशली फीमेल्स बहुत कम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करिए। स्पेशली जो आप डेली बेस में यूज करते हो उसको कम कर दिए। डस्ट और पॉल्यूशन, कुछ दवाइयों से आपको प्रॉब्लम होता है, कुछ फूड आइटम से, जिससे बहुत सारे लोग देखिए, अगर कुछ लोग ना कुछ फ्रूट नहीं खाते, कई लोग खीरा नहीं खाते, कई लोग ऑरेंज नहीं खाते, अगर ऑरेंज खा ले तो उनको ईचिंग होने लगती है, कई लोग खीरा खा ले तो उनको ईचिंग होने लगती है, स्किन प्रॉब्लम आ जाती है। ये कई बार लोग फूड की प्रॉब्लम भी होती है, उनको फूड सूट नहीं करता कि उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो एडजस्टेबल नहीं, उनकी बॉडी कर नहीं पाती है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अब आप इन फोटो बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आंखों के नीचे रिंकल्स है, ठीक है? अगर आपकी आंखों के नीचे ऐसे रिंकल्स है तो समझ लो आपकी बॉडी में कोलाइजन की कमी हो चुकी है। अभी जितने लोग भी लोग हैं, सेशन के बाद शीशे के सामने खड़े होकर देखना कि आपकी आंखों के नीचे ऐसा रिंकल्स पड़ा हुआ है, ऐसा। दूसरा, अपनी उंगलियां देखना, स्पेशली फीमेल एंड मेल दोनों लोग। अगर आपकी उंगलियां ऐसे फट रही हैं, कई लोग उस उंगलियां देखिए ऊपर से ऑटोमेटिक ना फटने लगती हैं, कई बार आपकी स्किन फटने लगती है। कितने लोग लगता है कि सर बर्तन धुलने से मेरी उंगलियां फट रही हैं? फीमेल्स, जो मैं साबुन यूज करती हूँ उससे मेरी स्किन फट रही है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आपके बॉडी में कोलाइजन की कमी होगी ना, तो आपकी स्किन आंतों की फटने लगेगी, एड़ियां फटने लगेंगी। तीसरा, ड्राई स्किन, ये ड्राई स्किन है, खुरदरी स्किन, ऑयली स्किन, मतलब स्किन में कोई मॉइस्चराइजर नहीं रहता है, राइट? और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी स्किन मेरे जैसी होगी। मेरी स्किन ऑयली है, मतलब मेरी स्किन में ऑटोमेटिक ऑयल हो जाता है। कई लोग स्किन ड्राई होती है, उनकी स्किन में कुछ भी कर लो ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएगी। कई लोग स्किन ऑयली होती है, इसको भी, बहुत ज्यादा ऑयली होना भी खतरनाक है, ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ऑयली होना भी खतरनाक है। इसको भी आपको कैसे ठीक करना, अब समझिए कोलाइजन होता क्या। अब आप ये देखिए, ये कोलाइजन है, ये आपका कोलाइजन। अगर आपकी बॉडी में कोलाइजन अच्छी मात्रा में, इट मींस आपकी स्किन, जो मैंने आपको 3 लेयर बताई थी, ऊपर वाली लेयर हो गई, बीच वाली लेयर हो गई, थर्ड लेयर हो गई। अगर आपकी तीनों लेयर अच्छी है तो आपको कोलाइजन आपकी बाहर वाली स्किन को ऐसे मिलेगा, प्रॉपर जाएगा, बिल्कुल बराबर जाएगा। अगर थोड़ा गड़बड़ होगा, थोड़ा सा भी कहीं भी, तो देखिए ब्रेक हो रहा है, एज में ब्रेक हो रहा। अगर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे होगा। एंगर के साथ ऐसा होता है, थोड़ी जिनकी एज लगभग 30 के ऊपर क्रॉस हो जाती है, 35, उनके साथ ऐसा होता है, और जो बूढ़े होते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है? अब ये होता क्यों है? आपकी बॉडी में ना कोलाइजन की कमी होती है। अब मुझे पता है हिंदुस्तान जितने लोग इस परिवार में ज्वाइन है, बहुत कम लोग होंगे जो कोलाइजन ले रहे होंगे, बहुत कम लोग जो कोलाइजन ले रहे होंगे। अब कोलाइजन करता क्या? हमारी जो बाहर की स्किन होती है उसके लिए पोषक तत्व है, और मिलता कहां से? हमारी पिछली लेयर से, हाइपोडर्मिस जो मैंने आपको बताया, वहां से रिलीज होके वो आपकी बाहर निकलती, जो थर्ड ऊपर वाली लेयर पे आती है। अगर आपकी बीच वाली लेयर मोटी हो गई है, मतलब बीच वाली लेयर अगर मोटी हो गई, तो उसको पास ही नहीं कर पाएगा। जब पास नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक वो अंदर आएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, आप जहां पे कई बार आपको जो मेल्स देखिए, जहां पे आपको बाल निकलते हैं वहां पे आपको पिंपल्स निकल आती है, कई बार होता है, आपके साथ नहीं होता है? ये ऐसा क्यों होता है? उस एरिया में ना इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि जो उसको विटामिन मिलना चाहिए वो बाहर नहीं आता, इसलिए आपको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बीच वाली लेयर मोटी रहेगी तो आपको पिंपल्स डेफिनेटली होगी। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और ये आपका कोलाइजन की कमी जैसे ऐसी आपकी स्किन की प्रॉब्लम आएगी, राइट? चलिए अब देखिएगा, ये लेक ऑफ कोलाइजन, ये लेक ऑफ कोलाइजन की लेडी है, और एक इनफ कोलाइजन। लेक ऑफ कोलाइजन ऐसे होता है, देखिए टूटता हुआ धीरे धीरे पहुंचता है। जो अच्छा कोलाइजन होता है प्रॉपर सीधा आपकी स्किन में जा रहा है, ये नीचे वाली लेयर सीधे आपकी ऊपर वाली लेयर पे जाके मिल रहा है, जो आपकी स्किन को पोषक तत्व देगा, राइट? अब करना क्या? ये कुछ चीजें जो सिंपल सी, आपको रोज चेहरा साफ करना है, दिन में आपको 9 से 10 ग्लास पानी पीना है, हेल्दी डाइट लेना जिसमें फल हो, फ्रूट हो, धूप में सनस्क्रीन लगाएं, और ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने से बचें। अभी कुछ मैं नेचुरल तरीके बताता हूँ, जिसमें खट्टे फल है, जिसमें से आपका क्या आ जाता है, आपका ऑरेंज आ जाता है। कितने लोग ऑरेंज खाते हैं? अभी ऑरेंज खा रहे हो आप?
अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज में भी आपको विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑरेंज खाएंगे तो आपको ऑरेंज में बढ़िया विटामिन सी मिल जाएगा। उसके साथ साथ जितने लोगों को अभी टमाटर खा रहे हैं, आपको कितने लोग सैलेड में टमाटर खा रहे हैं, अगर सैलेड टमाटर खा रहे हो उसमें भी आपको विटामिन सी मिल जाएगा। पालक खा रहे हो, ब्रोकली खा रहे हो, इनमें नेचुरल चीज आपको बता रहा हूँ, पालक ब्रोकली, ये नेचुरल चीज जहां से आपको स्किन में आपको सुधार धीरे धीरे मिलेगा। जितने लोग शिमला मिर्च खाते हैं, शिमला मिर्च खाने से आपकी स्किन से बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितने लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो लोग काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, और जिन लोगों को तिल खाने में दिक्कत हो, तिल खा सकते हैं, पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और बहुत सारे लोग हमारे परिवार में ऐसे होंगे जो लोग फिश खाते, कितने लोग मछली खाते हैं महीने में 2-4 बार? ये देखो जी, एक दो, क्या बात है। कई लोग तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, सर मछली तो मेरी फेवरेट है। अगर आप मछली खा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा कोलाजन मछली में मिल जाएगा, लेकिन उनको मिलेगा जो लोग बहुत ज्यादा ऑयल यूज नहीं करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मसाला यूज नहीं करते हैं, उनको मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा आप मसाला यूज कर रहे हो ना, बढ़िया मछली को तेल में फ्राई किया, काट के उसको, फिर उसमें मसाले डाले, उसको बहुत देर तक बनाया, फिर खाया, तो फिर कोलाजन तो खत्म, आपको उसमें जो मिलना तो खत्म हो जाएगा। आप नेचुरल तरीका तो आपने कुछ समझ गए, नेचुरल तरीका तो आपको समझ में आया ना। आप इसको आप हमारे परिवार के साथ कैसे अच्छा कर सकते हो, हमारे परिवार के साथ कैसे अच्छा करोगे? तो अभी आपकी स्क्रीन में ना एक बढ़िया से फोटो आएगी, अब आप देखिएगा, जिसका नाम है स्किन बूस्टर। एक बार इस न्यूट्रिशन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है स्किन्स के लिए। बहुत पहले दो फॉर्म में आता है, एक बॉक्स के फॉर्म में आता है, एक सेसे की फॉर्म में आता है। ये पूरा 30 रहेगा, इसमें भी आपको पूरी 30 स्कूप रहेगी। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है इसमें। मिलेगा क्या, जैसे आप स्किन बूस्टर लेना शुरू करेंगे, इसमें होता कोलाइजन होता है, जो बायोएक्टिव कोलाइजन पेप्टाइड्स त्वचा की इलास्टिसिटी, नमी और नमी को बेहतर बनाता है। जैसे बोला मॉइस्चराइजर, आपकी मॉइस्चराइजर कमी को अच्छा करेगा। विटामिन सी बहुत अच्छा इसमें होता है। बायोटीन बहुत अच्छा इसमें मिलता है, जो मैंने बोला ना आपको, बायोटीन आपकी स्किन के लिए चाहिए। देखिए विटामिन सी में क्या, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलाजन निर्माण करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन कोलाजन नहीं बनाएगी तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी अगर कोलाजन नहीं बनाती तो स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अंगूर के बीज होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर त्वचा पर्यावरणीय नुकसान को बचाते हैं, जो आपको बाहर धूप से प्रॉब्लम होती है ना, ये चीज से बचाते हैं। अब आपको मिलता क्या क्या, जैसे आप स्किन बूस्टर यूज करेंगे ना, स्किन बूस्टर यूज करना शुरू करेंगे, पहला, जिन लोग पिंपल्स आता है, पिंपल्स आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पहला। दूसरा, अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ गए हैं, वो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तीसरा, जो मैंने अभी आपको सबसे बोला था कि जो काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं ना, आपके काले धब्बे आना बंद हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, जितनी भी फीमेल्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के पीछे आप भागते हो ना, कि अपने चेहरे में ग्लो करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हो, वो आपका यूज बंद हो जाए। आपका देखेंगे आपका नेचुरली चेहरा बहुत ग्लो करने लगेगा। जो शायद आप सब सुबह उठते हैं ना, बहुत सारे लोग ना सुबह उठते आप देखते हैं यार क्या हो गया, फिर थोड़ा सा कुछ लगाया, फिर सामने क्लब में बैठते हो। आपको क्लब में ना सिर्फ फेस वॉश करना है बढ़िया से, और सामने बैठना, आप देखो आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगेगी, सिर्फ मात्र एक स्किन बूस्टर यूज करने से। मिनिमम आपको उसको 3 महीने यूज करना, 3 महीने में इतनी बढ़िया आपकी स्किन कर देगी, जिनकी पिंपल्स आती है सारी चीज नॉर्मल। अब आपको यूज कैसे करना है, डेली आपको रात में सोने से पहले, सोने से 10-15 मिनट पहले, एक गिलास पानी में 200 से 250 ml पानी लीजिए, एक पैकेट फाड़ के उसमें डाल के बढ़िया घोल के आप ले सकते हो। अगर आप जो बॉक्स मंगाते हैं उसके अंदर चम्मच होता है, एक चम्मच डाल के आप ले सकते हो। राइट, डन। अगर आप में से किसी को लगता जरूरत है तो अपने कोच से आज बात करिएगा। जितने लोगों को प्रॉब्लम स्किन की है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका मुझे सुनने के लिए।